हेलो गाइस, आज हम एक रफल स्कर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से जो इमेज आप देख रहे हो इसकी कटिंग करेंगे। ये इमेज मुझे एक मैडम ने भेजा है, उन्होंने बहुत दिनों से मुझे भेज के रखा है और ये कटिंग करना चाहते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। तो मुझे कई बार रिक्वेस्ट आ चुका है इसका, तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन आज मैं सोचा कि इसका करके ही दिखा देता हूँ उनको। ये अलग से वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं किसी में ऐड करके थोड़ा सा बताना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि आप लोग को भी अच्छी तरह समझ में आ जाए किस तरह से कटिंग होता है। इसके तरीके बहुत अलग अलग हैं, 2-3 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तरीका उसमें से मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको फॉलो करके आप लोग भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे। पेपर पे मैं स्कर्ट की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। हाफ पार्ट में कटिंग करके दिखा रहा हूँ, पूरा फुल स्कर्ट कटिंग करके नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आइडिया के हिसाब से आपको बताता हूँ कि किस तरह से कटिंग हो जाएगा। ये लाइन करना है तो ए लाइन करो, प्रिंसेस कट में करना है तो प्रिंसेस कट में करो। अगर प्रिंसेस कट लो तो फिस्टल स्कर्ट जैसा कटिंग करके आप इसको कर सकते हो। अगर फिस्टल स्कर्ट नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया है किस तरह किया जाता है। तो देखिए मैं लाइन करके दिखा रहा हूँ। तो जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे और मैंने एक वेस्ट का लाइन लगाया था उसका निशान लगाया। अभी जो भी वेस्ट है उसका 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेंगे और उसके बाद जो भी डाट आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। हिप आपका बड़ा है तो आप बड़ा डाट लगाना, हिप कम है तो आप कम डाट लगा सकते हो, आपके ऊपर है, हिप के ऊपर होता है। अगर बहुत ज़्यादा हिप है तो 2-2 डाट लगा सकते हो, यानी कि एक ही साथ में आजू बाजू में। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे शेप लेते हुए हल्का सा इस तरह शेप दे देना है। और हिप का मेजरमेंट करना है तो 7 इंच नीचे आपको एक मेजरमेंट लेना है। 7 इंच नीचे लेंगे तो भी चलेगा। अगर आप ऊपर स्कर्ट पहनते हो या लो वेस्ट पहनते हो उसके हिसाब से ये होता है। तो आपने अगर मेजर किया है तो ठीक है, नहीं मेजर किया है तो 7 इंच के करीब आपको ले लेना है। बेल्ट वाला अगर कर रहे हो तो बेल्ट का माइनस करके कर लेना है। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। आजकल कोई हाई वेस्ट नहीं पहनता है, सब लो वेस्ट ही पहनते हैं, तो उस हिसाब से आपको समझ के वहाँ से मेजर करके करना है। एक्चुअली में स्कर्ट नहीं है, साड़ी है, रफल साड़ी है। अभी हिप का निशान लगाना है तो हिप जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और लूजिंग के हिसाब से आपको बढ़ा लेना है। वहाँ पे जो भी लूजिंग देना है तो 1.5 इंच लूजिंग इसमें इनफ होता है। बहुत फिटिंग वाला बनता है, फिटिंग रहेगा तो ही अच्छा दिखेगा। हिप के ऊपर अगर लूज बनाते हो तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे फिटिंग वाला ही बनाना है। तो अच्छी तरह से इस टाइप का जो रफल साड़ियाँ होती है इस तरह से बनती है। ये साड़ी है, इसको जो है स्कर्ट बना के और उसमें ये जो पल्ले का पार्ट है यानी ऊपर का पार्ट है आप देख रहे हो, इसको उसमें अटैच कर दिया जाता है तो ये रेडी टू वेयर साड़ी हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी होता है पहनने वगैरह में। हिप से 7 इंच नीचे एक और निशान लगा लेना है इस तरह से, वहाँ से शेप देना है। थोड़ा ऊपर भी आप शेप दे सकते हो, यानी हिप के थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ से भी शेप दे सकते हो। यानी हिप को टच करके उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, या थोड़ा नीचे जाओगे तो फिस्टल जैसा हो जाएगा। जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपके हाथ में होता है, आपके पसंद पे होता है कि आपको क्या पसंद है, किस तरह का पहनना पसंद करते हैं, उस तरह से शेप देके किया जा सकता है। 2 शेप लगा के आपको दिखा देता हूँ, जो उसमें पसंद होगा आप उसको फॉलो कर लेना। हिप के जस्ट नीचे यानी 2 इंच नीचे से भी आप शेप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं पूरा फर्मा कटिंग करके नहीं दिखा रहा आपको, आधा अधूरा ही दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे भी समझने वाले समझ लेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली मैं वीडियो बनाने वाला ही नहीं था। क्योंकि वीडियो मैंने मैं उनको ऐसे ही समझा चुका था कि किस तरह करना है। उनके समझ में शायद अच्छी तरह से नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ये कटिंग करके दिखा रहा था। तो मैं सोचा वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ तो आप लोग भी देखो, तो इसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको। अभी हम डाट लगा लेंगे, तो ए लाइन वगैरह में डाट लगाना ज़रूरी होता है। अगर प्रिंसेस कट वगैरह में जा रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्रिंसेस कट में ही बना सकते हो। प्रिंसेस कट में एक फ़ायदा होता है कि इसका फॉल जो है चारों तरफ इक्वल एक जैसा गिरता है। अगर इस तरह से अलाइन करते हो तो जितना भी फॉल है ये साइड में गिरता है और सामने प्लेन आता है। तो ये तो अंदर लाइनिंग की तरह रहेगा, इस स्कर्ट में चल जाएगा। क्योंकि जब हम स्कर्ट कटिंग करते हैं जिसका फॉल दिखाना होता है उसके लिए प्रिंसेस कट ही करना चाहिए तो अच्छा होता है। या पैनल वाले यानी 10 पैनल 12 पैनल पैनल में करेंगे तो अच्छी तरह से फॉल गिरता है, यानी कि चारों तरफ एक जैसा इक्वल फॉल गिरता है। तो उस तरीके से आपको समझ के करना है। अभी डाट की कटिंग हो गई, इस तरह से मिला के और आपको कटिंग कर लेना है। जो भी आपको शेप यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ दिखे तो उसको सही कर लेना है, ताकि वेस्ट पे अच्छी तरह से दिखाई दे, शेप दिखाई दे। ऐसा ना कि टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, वो नहीं। जहाँ डाट मारते हैं वहाँ गड्ढा हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरह से आपको समझ के कटिंग कर लेना है, इक्वल इक्वल इस तरह से कर लेंगे। अभी इसको खोल के कटिंग करके मैं दिखाता हूँ शेप कैसा कटिंग करना है। इसमें जो रफल लगा हुआ है अप डाउन है, एकदम इक्वल नहीं है, एक जैसा राउंड नहीं है। तो इस तरह से अप डाउन के लिए शेप कटिंग करना पड़ेगा। तो यह मार्किंग कर लो, उस पर मार्किंग करके आपको रफल को इस तरह से स्टिच करके नीचे की तरफ गिरा देना है। और या तो वहाँ कट कट करके आपको अलग अलग करके उसमें जॉइंट में अंदर डालते हुए जाना है। तो जो भी मार्जिन होगा, जैसे फर्मा आप कटिंग कर लोगे उसके बाद एक्स्ट्रा वहाँ पे मार्जिन रखते हुए कटिंग करते जाओगे और उसके अंदर लेयर को चढ़ाते हुए जाना है।
तो लेयर चढ़ा के रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो पहले मैं मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये लाइन आपको कटिंग कर लेना है, यानी फोल्ड करके। जैसे मैंने ऊपर का फोल्ड किया उस तरह से आपको नीचे का भी पूरा फोल्ड करके ये लाइन स्कर्ट कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम शेप की कटिंग करेंगे। तो अभी मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से खोल के आपको इस तरह से खोल के, यानी फ्रंट पार्ट को, और बैक वाले पर एक ही पार्ट से आपका बैक फ्रंट हो जाएगा, यानी जोड़ी कर देना है तो एकदम इक्वल हो जाएगा। इस तरह से निशान लगा के ये पार्ट पे हमारा गैदरिंग जैसा आ जाएगा। गेदर देना है तो गेदर दो, या तो पूरा राउंड सर्कल कटिंग करके और सिर्फ फ्रंट पार्ट में एक राउंड और बैक पार्ट में दूसरा राउंड, इस तरह से आप लगाओगे तो ऑटोमेटिक ज़्यादा फ्लेयर आएगा। मैं अभी कटिंग करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कटिंग करूँगा कि बैक फ्रंट दोनों साथ में हो जाएगा। अगर कम घेरा चाहिए तो उस तरह से कर लेना, ज़्यादा घेरा चाहिए तो आपको सिंगल सिंगल ही, यानी फ्रंट पार्ट में अलग बैक पार्ट में अलग करना। लेकिन ये एक्चुअली जो है ये बैक फ्रंट में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, साइड में भी, तब अच्छा लुक आएगा। आप साइड में ज्वाइंट दोगे इतना खूबसूरत नहीं लगेगा जो लगना चाहिए, क्योंकि रफल के अंदर ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह से बांट दिया हूँ, इस तरह से चेक करना है जो भी लेंथ है। उसके बाद से आपको चेक करना है कि इसमें कितने बड़े बड़े, यानी कि हम रफल के राउंडिंग कटिंग करेंगे, यानी लेंथ उसका, तो उस हिसाब से करना है। तो जितना भी बचता है उसको डिवाइड करना है कितना है, और कितना कितना ओवरलैपिंग करना है वो आपको उस तरह से सोच के और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कटिंग करना है। क्योंकि अंदर से ओवरलैप होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं है कि जॉइंट वहाँ पे दिखेगा, अंदर से आना चाहिए। तो काफ़ी अंदर से भी आप कर सकते हो। तो देखिए मैं 11-11 इंच पे नाप के आपको कर रहा हूँ, तो ये कम से कम 3-3, 4-4 इंच ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। आपको ज़्यादा ओवरलैप करना है ज़्यादा, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जितना बड़ा कटिंग करोगे उतना ओवरलैप होता हुआ चला जाएगा। तो मैंने आइडिया बता दिया, अभी उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अभी मैं उसका सर्कल कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैं कपड़ा ले लिया हूँ एक, और देखिए फोल्ड करता हूँ, 4 फोल्ड कर देना है इस तरह से। इस तरह से 4 फोल्ड कर दोगे तो जो राउंडिंग का पार्ट निकलेगा उसमें फिट करना है। छोटा राउंडिंग करोगे फ्रंट के हिसाब से, यानी जो भी फ्रंट का एरिया है, यानी आप नाप के चेक कर लेना कि फ्रंट का कितना निकला है। उस हिसाब से अगर आप कटिंग करके सिर्फ फ्रंट में पूरा राउंड डालते हो तो ज़्यादा फ्लेयर निकलेगा। अगर आप इस तरह से, मैं जो कटिंग करने जा रहा हूँ इस तरह से करोगे तो फ्रंट बैक पूरा आएगा, इक्वल आएगा, और उसमें आपका साइड में जॉइंट नहीं आएगा, और उस तरह से फ्लेयर कम आएगा, यानी कि जो भी आप रफल देख रहे हो वो कम आएगा। तो आपको कैसा करना है वो आप देख लेना, उस हिसाब से आप कर लेना। अभी मैं इसका मेजर कर रहा हूँ तो देखता हूँ कितना इंच चाहिए, तो जितना भी है उस हिसाब से हम चेक कर लेंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग करना है। अगर आप गैदरिंग देना चाहते हो तो जो राउंडिंग आप कटिंग करोगे वो बड़ा कटिंग करना है, उसमें गैदर भी आ जाएगा, उसके बाद आप फिट कर सकते हो। अगर आप फिक्स चाहते हो कि फिक्स रहे, उसमें गैदरिंग ना रहे, तो बिल्कुल मेजर करके आपको कटिंग करना है। तो इस तरह से नाप लेना है। अभी तो मैं ऐसे ही कटिंग कर रहा हूँ, आपको रफली दिखा रहा हूँ, परफेक्ट एकदम फिटिंग वाला। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास ऑर्डर है और मैं कर रहा हूँ, आइडिया आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से देखिए 8 इंच पे मैंने निशान लगाया और 8 इंच की राउंडिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको करेंगे तो ये पूरा बैक फ्रंट सब आ जाएगा और गैदरिंग के साथ आ जाएगा। इस तरह से आप छोटा सा राउंडिंग कटिंग करोगे और सिर्फ फ्रंट में लगाते हो तो अच्छी तरह से बैठेगा और बेहतरीन बैठेगा, और एकदम ही से फॉल गिरता हुआ रहेगा। और कपड़ा भी आपको फॉल ही लेना है। ये तो मेरा नेट है, और देखिए महंगा कपड़ा है मगर आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। इस तरह से नेट वाला है, बूटी वाला है, यानी कि ये वर्क वाला है, लेकिन मैं इसको यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरे सामने दूसरा कपड़ा नहीं था तो मैंने अपने यूज़ के लिए लिया था, लेकिन आपके लिए मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको नाप लेना है, और जो भी रफल का आपने लेंथ लिया है रफल पार्ट का, यानी 1 2 3 लेयर का है, तो इस तरह से तो आपको लेंथ लेके कटिंग करना है, यानी मार्जिन के साथ करना है। तो थोड़ा बढ़ा लेना है जो भी रखना है, और नीचे आप पीको करवाना। जो राउंडिंग नीचे देख रहे हो उसमें वायर वाला अगर पीको करवाते हो, खींच के जो मारते हैं, और उसको बोलेंगे खींच के पीको करो, तो एकदम अच्छा सा लेयर एकदम बनता हुआ चला जाएगा, यानी बहुत अच्छा इसमें फॉल आएगा। तो आपका कपड़ा अगर ठीक नहीं भी है तो उसको आप इस तरह से पीको करवाओ। तो वायर पीको करवाना, 2 तरह का पीको होता है, एक नॉर्मल होता है, एक वायर पीको होता है। तो वायर पीको कराओगे तो अच्छी तरह से ये क्रॉस पार्ट पे अच्छी तरह से फलकेगा, यानी ऊपर नीचे लेयर दिखेगा, तो जो आप साड़ी देख रहे हो उससे भी बेहतरीन दिखाई देगा। तो उस तरह से आप समझ के कर लेना। अभी देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल मार्किंग पे ही, यानी कि राउंडिंग पार्ट में कटिंग कर दिया, और ये दोनों पार्ट में निकल जाएगा, बैक फ्रंट दोनों, यानी इसमें साइड में ज्वाइंट नहीं आएगा। आपको बना के उसके अंदर इस तरह से फिट करते हुए चले जाना है, तो आसानी से हो जाएगा बिना ज्वाइंट का। और ये अटैच होकर नहीं रखना है साइड में, पूरा फ्री रहेगा, यानी कि पूरा पूरा राउंडिंग फ्री रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइड में ज्वाइंट कर दोगे वो बेकार हो जाएगा। आप ध्यान से इस तरह से कर लेना। अभी देखिए मैं ये कटिंग कर दिया हूँ, और इस पर मैं रख के दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है। तो गैदरिंग के साथ ये बैठेगा, थोड़ा मैंने बड़ा कटिंग किया है, तो आप देखो कितना एक्स्ट्रा है, उसको इस तरह से हल्का गैदर दे देंगे।
क्योंकि आपने बोला था कि गैदरिंग उसमें दिखता है और गैदरिंग वाला चाहिए, तो गैदरिंग वाला चाहिए तो भी कर सकते हो, बिना गैदरिंग का चाहिए तो आप फिक्स कटिंग करके और पूरा खोल के पूरा राउंडिंग जो है एक ही पार्ट में ज्वाइंट करना। तो इसका राउंडिंग आपको छोटा कटिंग करना पड़ेगा ऊपर पे, कम से कम 4 इंच पे कटिंग कर दोगे तो भी आ जाएगा। मैंने तो 8 इंच पे कटिंग किया था, 4 इंच पे भी कर दोगे तो आ जाएगा ये। और 4 इंच पे करने के बाद लेंथ लेना और उसके बाद राउंडिंग करके फिट कर देना सिर्फ फ्रंट पार्ट में, पूरा का पूरा जो भी फ्लेयर है फ्रंट में आ जाएगा और दूसरा करोगे बैक में आ जाएगा। तो इस तरह से जितने लेयर है उसका डबल कटिंग करके आप बैक फ्रंट में कर सकते हो और साइड में इसके ज्वाइंट आएगा, यानी कि जो भी ये देख रहे हो लेयर का पार्ट इसमें ज्वाइंट आएगा। तो आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। अभी मैं गेदर करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। वैसे इसमें गेदर होना नहीं चाहिए, आपको लगता है गेदर है लेकिन गेदर है नहीं, क्योंकि नम दे के इस तरह से फिट कर देंगे तो गेदर जैसा ही दिखता है, गेदरिंग मारने से उतना बेहतर नहीं लगेगा। लेकिन मेरा अगर सलाह अगर लोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि फुल घेरा कटिंग करो और बिना गेदरिंग का उसमें फिट कर दो, ऑटोमेटिक जो है गेदर जैसा ही दिखेगा और लुक अच्छा आएगा। तो देखिए गेदर के साथ मैंने मार के इस तरह दिखाया है, तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये घेरा कम दिख रहा है लेकिन आप पीको वगैरह कराओगे और इस तरह खोलोगे तो अच्छी तरह से लेयर दिखेगा। ये कपड़े में इतना फॉल नहीं आ रहा तो इतना बेहतर नहीं लगता होगा, लेकिन घेरा अच्छा खासा है। और डबल घेरा चाहते हो तो मैंने आइडिया बता दिया, पूरे राउंडिंग को कटिंग करके आपको फ्रंट पार्ट में ही डालना है, बैक में अलग डालना है। इस तरह से अलग अलग लेयर करके कटिंग करके डालोगे, ऑटोमेटिक भरपूर घेरा निकलेगा, जितना चाहिए उतना फ्लेयर निकलेगा। तो आपकी मर्जी है, जैसा करना है आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।